आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन। नाम निर्णय करूं बाई, दुधा विधि बेत बतलाई। वह ताकत जो सारी दुनिया को पैदा करती है, सारे संसार की रक्षा करती है, संत उसको नाम या शब्द कहते हैं। इस तरह वेद उसे नाद, ऋषि मुनि आकाशवाणी, हजरत ईसा बर्ड और मुसलमान कामिल फ़कीर बांगे आसमानी, कलाम इलाही या इसमें आजम कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसी को गुरबानी या नाम कहते हैं। वह भाषा नहीं है, जवान में ताकत नहीं कि वह मुक्ति दे सके, और वह हर कौम की अलग अलग है, मगर जो ताकत मुक्ति देती है वह सारी दुनिया की एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, मतलब कि हर एक कौम, हर एक मजहब के इंसान के अंदर है। उसी की महिमा ग्रंथ साहिब, उसी की महिमा वेद शास्त्र और दूसरी मजहब में किताबें करती हैं। इसी तरह गुरु नानक साहिब और अन्य संत करते हैं, मगर किताबों में उसकी तारीफ या महिमा है। वह बजाते खुद यानी कि स्वयं नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। अब बात बारीक और गौर से समझने वाली है कि मुक्ति देने वाला नाम लिखने पढ़ने में आने वाला नहीं है। हमारी किताबें किसी न किसी भाषा में हैं, मगर वह ताकत तुर्की, फारसी, अरबी भाषा वगैरह में नहीं, इसलिए वह लिखने में नहीं आ सकती। इसीलिए आपको चाहिए कि जो महात्मा अंदर जाता है उसके पास जाओ। जब वह रास्ता दे, कमाई करके अंदर चढ़ जाओ। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, आज का नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि कुल मालिक खुद खुदा का बनाया हुआ कानून है। हम उसमें ना तब्दीली कर सकते हैं, ना ही उस कानून में कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं। हमें उसके जरिए जाना है। जो कुछ स्वामी जी महाराज बयान कर रहे हैं वही गुरु नानक साहिब, मौलाना रूम साहिब और अन्य कामिल फ़कीर कह रहे हैं, मगर कौन से? जो ऊंचे रूहानी मंडलों पर गए, जो शरीयतों में रहे, मजहबों की पार्टियों में रहे, मैं उनका जिक्र नहीं करता। और जो गुरु नानक साहिब की फ़िलासफ़ी है, मैं ये कहूँगा कि हम अभी तक उसके दरवाजे तक भी नहीं गए। जितने भी कामिल फ़कीर हुए हैं उन सबका तरीका एक ही है, वह रब्बी ज्ञान है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। वह हर एक आदमी के अंदर है। अगर इस फ़िलासफ़ी को सभी लोग अच्छी तरह समझ लें तो आज दुनिया में कोई झगड़ा ना रहे, मगर अंदर जो काल की शक्ति है वह समझने नहीं देती। अब हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम क्या है, फिर आप ही जवाब देते हैं कि नाम दो किस्म का है। वर्ण दुनात्मक गाऊं, दों का वेद दर्शाऊं। वर्ण कहूँ चाहे कहूँ अक्षर, जो बोला जाए रसना कर। लिखन और पढ़न में आया उसे वर्णात्मक गया। नाम दो किस्म का है, वर्णात्मक और दुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह वर्णात्मक है। आगे ये चार प्रकार का है: परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। पहला वह जो मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए जोगीजन नाभि में हिलोर उठाते हैं। दूसरा वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है, इसकी ना जवान को खबर ना गले को पता। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जवान द्वारा बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं। चिड़ियाँ, कोएं,
और अन्य जानवर बोलते हैं। हम और आप जैसे बातें करते हैं, लेकिन जो नाम मुक्ति देता है वह इन चारों से परे है। जो दुनिया की किताबें हैं वह उस दुनात्मक नाम की तारीफ करती हैं, मगर वह उन किताबों में नहीं, बल्कि आप सबके अंदर है। जब आप अंदर चढ़ोगे तो काम क्रोध आदि मर जाएंगे, अंदर रोशनी हो जाएगी, पर्दा खुल जाएगा और शांति आ जाएगी। अगर कोई ऊंची से ऊंची रचना है तो आदमी है। सभी महजब इस बात को मानते हैं। मुसलमान कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात है। हिंदू कहते हैं ये नर नारायणी देह है। जो कुछ राज है मालिक ने आदमी के अंदर रखा हुआ है और कहीं भी नहीं है। गुरु नानक साहिब और अन्य संत कहते हैं कि आदमी के अंदर करोड़ों दरिया और पहाड़ हैं। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, अंदर आ बहिरो बेबानो जी बाल, मुनकत मी गर्दद ओहामो ख्याल। आंखों से नीचे नीचे कब्र है, नाम नहीं। जब तक ये 9 दरवाजों से निकलकर शरीर के ऊपर नहीं आता तब तक नाम नहीं मिलता। जब तक ये मुतु कबल अंत मुतु की मौत नहीं मरता तब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती। ये मन इंद्रियों की कैद से आज़ाद नहीं होता। 9 दरवाज़ों तक अलग अलग महजब, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग तरीके हैं। 9 दरवाजे ये हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे इंद्रियों के। जिस वक्त ये 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वीं गली में आता है तब नाम मिलता है। 10वीं गली से मतलब सुषुम्ना नाड़ी से है। हदीस कहती है कि खुदा शाहरग से नज़दीक है। हम सुषुम्ना कहते हैं, वे शाहरग कहते हैं, मतलब एक ही है। वह नाम ना गुरुमुखी में है, ना फारसी में, ना अरबी में, ना संस्कृत में और ना अंग्रेजी में। वहाँ कोई भी भाषा नहीं। अगर भाषा कोई नहीं तो किताब कोई नहीं। जितने भी महात्मा कामिल फकीर ऊंची मंजिलों पर गए हैं सभी इसी नाम को लेकर गए हैं। सभी की राह एक ही है, चाहे वे अलग अलग देश और मजहब के क्यों ना हो, मगर रूहानी मंजिलें एक ही हैं। जो राह गुरु नानक साहब ने पकड़ी वही कबीर साहब, मौलाना रूम साहब, शम्स तबरेज और अन्य फ़कीरों ने पकड़ी है। एक ही राह, एक ही नाम है। सभी किताबें इसी नाम की महिमा करती हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके दावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावनिया। जब 9 दरवाज़ों को बंद करो 10वीं गली खोलो, शब्द मिलेगा। क्या स्त्री क्या पुरुष सबके अंदर शब्द दुनकारें दे रहा है। गुरु नानक साहब मक्का गए तो काजी रकनुद्दीन के पूछने पर फरमाया, ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सकन, रिहा खुदाई जगाए। वह महल मनुष्य देह है, मतलब कि मुक्ति का रास्ता सबके लिए एक है और वह अंदर है, बाहर नहीं। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि कहता है कि प्यारे तेरे अंदर नाम है, अंदर जाओ और उसी नाम को हासिल करो। उसकी महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ करती हैं। जितने भी महात्मा सचखंड या मकामे हक गए उनका इष्ट नाम ही था, सो सियानियों इक्को मत, लखायक है जही दुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। अब 2 बातें हैं, वर्णात्मक नाम जहाँ लिखने पढ़ने बोलने के जरिए कोई महात्मा फ़कीर या गुरु अंदर जाने की राह समझा देगा और कहेगा कि अभ्यास करो। फ़कीरों के मजहब में जाति पांति नहीं होती। कबीर साहिब मुसलमान जुलाही थे। बीर सिंह बघेल सिंह राजपूत उनके शिष्य थे। मेवाड़ के राजपूत राजघराने की मीराबाई शिष्य और गुरु रविदास जी उनके गुरु थे।
स्कूलों कॉलेजों में उस्ताद प्रोफेसर हिंदू हों या मुसलमान, ईसाई हों या किसी और मजहब के, विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो तालीम लेनी है, बीए एमए की डिग्री हासिल करनी है, उसे उनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं करना। इसी तरह जब कोई पूर्ण संत मिल जाए फिर जाति पाति का ख्याल नहीं रहना करना चाहिए। हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। संत भेदभाव नहीं करते बल्कि वे सारे मजहबों को अपना समझते हैं। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में।